सब अच्छा लगता है, क्योंकि भोजन एक प्रेम से बनाया जाता है। तो आइए प्रेम के साथ भगवान का नाम लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए हमारे आपके इस बिहार झारखंड की धरती के बड़े अच्छे कथावाचक थे, आज हम लोग के बीच नहीं है, और उनकी कथा शैली पूरे भारत वर्ष में विख्यात है। शायद आप लोग नाम सुने हो, श्रीमान श्री विनोद बिहारी पाठक जी आज हम लोग के बीच नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात लगभग कुछ नहीं तो 20 प्रवचन में हुआ, और मैं भी अपने क्षेत्र में उनको बुलाया, लेकिन उनका एक भजन हमको बड़ा अच्छा लगता है। आइए हम लोग गुनगुनाते हैं। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सीतारामा, 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 जय सीताराम बोलो जय सीतारामा, जय सीताराम बोलो जय सीतारामा, आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सीतारामा, आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सीतारामा। ओ सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी हो अनुपम जोड़ी, सुंदर जोड़ी हो अनुपम जोड़ी। अच्छा, जोड़ी भगवान बड़ा प्रेम से मिलाते हैं। पहले जमाने में पिताजी लोग कुंडली नहीं मिलवाई जाती थी, मैया लोगों की कुंडली नहीं मिलवाई जाती थी। देखिए हमारे मामा जी की जोड़ी कितनी बढ़िया है ना? और हमारे विक्रांत भैया की जोड़ी, छोटे वाले भैया की जोड़ी। महाराज पहले जमाने में जोड़ी नहीं मिलवाई जाती थी, और आज जितना ही कुंडली मिलवा रहे हैं उतना ही झगड़ा हो रहा है। कारण क्या है? पहले लोग माता पिता के अनुसार विवाह करते थे, और आज अपने ही जोड़ी लगाने में सब परेशान है। महाराज विचार करिए, भगवान का किसने विवाह कराया? गुरु भगवान ने विवाह कराया, भगवान कृष्ण का गर्ग ऋषि ने विवाह कराया और नामकरण किया, और इधर राम जी का विवाह गुरु वशिष्ठ ने कराया, विश्वामित्र जी ने कराया, सतानंद जी ने कराया। विचार करिए, लेकिन हमारे और आपके जीवन में आजकल विवाह लोग अपने से कर रहे हैं, इसीलिए जोड़ी नहीं बन पा रही है। सुंदर जोड़ी का मतलब यह है कि हमारा आपका अर्थात पति पत्नी का आचरण सही होना चाहिए। भैया ये सब माइक कम कर दीजिए ना थोड़ा सा, हाँ, बस एक छो चलने दीजिए, हम बोल लेंगे ना। कहते हैं कि महाराज जोड़ी कोई क्या मिलाएगा, कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई विद्वान किसी की जोड़ी को क्या मिलाएगा? ऊपर वाला बैठा है, उससे अच्छी जोड़ी कोई नहीं मिला सकता। जैसे मामा जी की जोड़ी है, वैसे ही सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी हो अनुपम जोड़ी, सुंदर जोड़ी हो अनुपम जोड़ी। चढ़ा बाबे हनुमाना बोलो जय सीतारामा, चढ़ा बाबे हनुमाना बोलो जय सीतारामा, चढ़ा बाबे हनुमाना बोलो जय सीतारामा, चढ़ा बाबे हनुमाना बोलो जय सीतारामा। जय हो। अच्छा, ताली बजाते हुए ना, पता है हमारे गुरु जी कहा करते थे प्रवचन में कि कथा में ताली का और ससुराल में, मामा जी, कथा में ताली का और ससुराल में साली का बड़ा महत्व है। तो इसलिए आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सीतारामा, आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सीतारामा।
जैसे आपका गांव बसा है ऐसे ही राम जी का गांव। सरजू के तीरे अयोध्या नगरी, सरजू के तीरे अयोध्या नगरी, सुंदर नगरी हो अनुपम नगरी, सुंदर नगरी हो अनुपम नगरी। जहाँ जहाँ जन्म लिए श्री रामा, बोलो जय सीतारामा। जन्म लिए श्री रामा, बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि श्यामा, बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल हम लोगों ने सुना था, आप लोगों ने सुना प्रवचन में कि भगवान इस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया। पहली बार शंकर जी ने कथा में बताया, जब पार्वती जी ने पूछा कि बाबा मुझे कथा सुना दीजिए जिसमें समाज का कल्याण हो। कल कथा में कौन कौन बैठा था? पीछे वाले? हाँ। तो दुर्गा जी ने, पार्वती जी ने क्या चीज मांगा था शंकर भगवान से? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सो पूछन चह शैल कुमारी, सो पूछन चह शैल कुमारी, सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा समाज का कल्याण करे, जो यज्ञ परिवार का कल्याण करे, जो यज्ञ गांव का कल्याण करे, जो कथा प्रवचन सत्यता पूरे देश का कल्याण करे, वो कथा सुनना है। भोले बाबा ने सुनाना शुरू किया। कल आपने सुना कि भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य की कथा आप लोगों ने सुना, और उसके बाद आपने धुंधकारी की कथा सुना, गोकर्ण जी की कथा सुना। उसके बाद भगवान शंकर से माता कहती हैं कि बाबा ये बताइए कि ये जो 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत है, जो 18,000 श्लोक हैं, इसके वाचक कौन हैं? इसको सबसे पहले किसने समाज में सुनाया? कृपया इसको बतलाइए, क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों का बड़ा महत्व है। अब भगवान ने कहा कि देखो वक्ता महान होता है, लेकिन उससे बड़ा श्रोता महान होता है। श्रोता ही वक्ता को बुलाता है। अगर कोई प्रवचन करता हो, उसको सुनने वाले हो, तो कोई मतलब नहीं है। भगवान ने कहा, अर्थात यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों ने, सूत जी महाराज सुना रहे हैं कथा, नारद जी के माध्यम से नैमिषारण्य तीर्थ में कथा शुरू हो गई। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना। सबसे पहले इस भागवत कथा के श्रोता का नाम सुन लो। सबसे पहले श्रोता का नाम सुन लो, विचार करिएगा। मैं नहीं कहता कि कोई वक्ता बड़ा है, मैं नहीं कहता, और भागवत में बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा श्रोता होता है। श्रोता का नाम है राजा परीक्षित। इस भागवत की कथा का सबसे बड़ा श्रोता अगर कोई है तो राजा परीक्षित हैं। और परीक्षित कौन थे? घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आया। बाबा बताते हैं, ए देवी ध्यान से सुनो। और मैया ने तुरंत प्रश्न कर दिया। मैया ने कहा, बाबा मैं पहले वक्ता कौन था इसको बताइए। बाबा ने कहा कि वक्ता तो बहुत विद्वान थे, तो ये बताओ कि तुम पहले वक्ता की कथा सुनोगी कि श्रोता की कथा सुनोगी? यानी प्रवचन करता कौन था उसकी जीवनी सुनोगी कि परीक्षित की जीवनी सुनोगी? बताओ। मैया ने कहा कि मुझे लगता है, धर्म कहता है कि पहले तो श्रोता का जीवनी सुनना चाहिए, क्योंकि श्रोता बड़ा विद्वान होता है। अगर श्रोता अच्छा नहीं होगा तो महाराज प्रवचन अच्छा नहीं हो सकता। श्रोता कैसा होना चाहिए? जैसे पूर्व बिहार के लोग हैं, है ना? जैसे आप लोग बैठे हैं,
देख करके मन पवित्र हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो सुनो ध्यान पूर्वक, आइए आप लोग भी ध्यान से सुनिए। लेकिन उसके पहले किसी लेखक ने लिखा कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान नहीं होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जय श्री राधे। आप लोगों की दृष्टि में राजा परीक्षित बड़ी सुंदर कथा बताते हैं। भगवान कहते हैं कि नारद जी ने कथा सुनाया, ऋषियों को मैं भगवती तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत की बात है, एक समय की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। किसका? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो आज कौरव सेना से आज सभी महारथी मारे गए और मात्र एक व्यक्ति जीवित था, उसका नाम है दुर्योधन। कौरव सेना में सब मारे गए लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा था, उसका नाम है दुर्योधन। उसकी जंघा टूट गई थी। आइए भैया, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए आप लोग आए तो बाहर आई, अभी तक तो सोना लग रहा था। बहुत बहुत अभिनंदन। परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। अगर भगवान कोई भी बड़ा कार्य किए ना, तो जब परिवार नहीं होता है तो आनंद अधूरा हो जाता है। राजा परीक्षित बड़ी सुंदर कथा आपके बीच रख रहा हूं, ध्यान से बने रहिएगा। और आइए प्रेम के साथ, आज भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि ध्यान से ऋषियों सुनो। 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, मैं आपके बीच ये कथा रख रहा हूँ। इस भागवत कथा का जो प्राण है, अर्थात मैंने बताया कि सबसे बड़ा इस दुनिया में भक्त होता है। भक्त ही भगवान को बुलाता है, श्रोता ही किसी वक्ता को बुलाता है। उसी बात को मैं बताने जा रहा हूँ। बताया कि महाभारत के युद्ध समाप्त हो गई थी और सिर्फ कौरव सेना में दुर्योधन जीवित था। दुर्योधन जब जीवित था तो उसको मृत्यु उसकी तभी होगी, उसको वरदान था कि जब उसका हर्ष और विषाद दोनों होगा, यानी खुशी भी होगी और कष्ट भी होगा, तभी उसकी मृत्यु होगी। जंघा टूट गया है और आज मृत्यु शैया पर बैठा हुआ है, लेकिन मृत्यु नहीं हुई और जीवित अवस्था में है। विचार करिएगा, आज द्रोण पुत्र अर्थात द्रोणाचार्य का सुपुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा जो था वो दुर्योधन का मित्र था, दुर्योधन का मित्र था। अश्वत्थामा आकर के कहा, अरे मित्र, तुम्हारे गुरुपुत्र के रहते तुम्हारा जीवन का अंत नहीं होगा, तुम क्या चाहते हो बताओ। दुर्योधन हंसने लगा,
कि 12 मित्र कैसी बात करते हो, अपने को तुम बहुत बलशाली मानते हो, लेकिन ये बताओ कि जिस युद्ध में भीष्म पितामह समाप्त हो गए, द्रोणाचार्य समाप्त हो गए, कृपाचार्य समाप्त हो गए, इतना ही नहीं पूरे विश्व के एक से एक योद्धा समाप्त हो गए। अर्जुन का गांडीव जब तलवार से चलता था तो उस समय प्यारे कोई उसके सामने नहीं रहा। लेकिन विचार करिएगा, मेरे यहाँ सबसे बड़ी बात है, बताया कि मेरे यहाँ जब मेरे 99 भाई मारे गए, लेकिन पांडव सेना में 5 के 5 भाई जीवित थे। सबसे बड़ा कष्ट हमको इस बात का है कि हमारे 5 जो पांडव हैं वो जीवित हैं, हमारे 99 भाई मारे जा चुके हैं, अकेला मैं आज जंघा टूट गया, मैं मृत्यु सैया पर बैठा हूं। जानते हैं दुनिया में व्यक्ति को सब मिल जाएगा, लेकिन अरे मिला ही न जग में सहोदर भ्राता, 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 मिलहि न जग में सहोदर भ्राता, मिलहि न जग में सहोदर भ्राता। दुनिया में सब मिल जाएगा, लेकिन राम जी ने कहा है, भगवान राम ने कहा कि दुनिया वालों, दुनिया में सब मिल जाएगा लेकिन सगा भाई नहीं मिल सकता, क्योंकि प्यारे दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो भाई का प्रेम है। भगवान कृष्ण ने कहा कि योग क्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकल कल्याणम। बताया कि प्यारे अगर कोई किसी परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, तो वो सबसे बड़ा कष्टदायक होता है। हम और आप धर्म किस लिए करते हैं कि हमारे आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो। पूजा का, यज्ञ का, अनुष्ठान का, मृत्युंजय जप का, किसी भी यज्ञ का परिताप यही है कि जिस मिट्टी पर यज्ञ हो वहां यज्ञ भगवान का आशीर्वाद हो, आने वाले समय में कभी भी किसी की मृत्यु न हो। लेकिन दुर्भाग्य है, समय बड़ा बलवान होता है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। त्रिकालज्ञ गुरु वशिष्ठ, लेकिन राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उसे रोक नहीं पाए। भरत जी ने पूछा कि गुरुदेव जिस युग में आप जैसा गुरु हो वहां भी कोई मृत्यु हो गया? बताए कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। और कल हमको लगता है कि हमारे अर्थात आपके ही इस परिवार के गांव की कल दिनांक 6 फरवरी को भोर में का समय था, और पुरबिहा गांव के ही एक लाल की देहावसान हो गया। तो मैं तो पहले तो कहा जाता है ना कि किसी भी भगवान का जो भक्त होता है वो इसकी चिंता नहीं करता कि मैं कब तक जीऊंगा, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जीना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना जिया जाए कम से कम भगवान की भक्ति किया जाए। हमें लगता है हम जो जानते हैं इस पवित्र कथा में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि नौजवान जो इस पुरबिहा गांव के हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनके लिए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष भगवान से कामना करते हैं, क्योंकि वहां भी कोई जब मृत्यु होता है प्यारे तो गरुड़ पुराण कराया जाता है। और हमें लगता है कि दुनिया में हजारों पुराण है, लेकिन गरुड़ पुराण से बड़ा कोई पुराण आज तक नहीं बना। और बताएं, अगर जो बढ़िया से गरुड़ पुराण सुन लेगा वो दुनिया में कभी गलती नहीं करेगा। वो जान जाएगा कि माँ क्या होती है, बेटी क्या होती है, बहन क्या होती है, गांववासी क्या होते हैं। तो ऐसे श्रीमान श्री संजय
संजय दुबे जी के सुपुत्र का देहावसान हुआ है। इसके लिए हम आत्म शांति के लिए भगवान से कामना करते हैं कि हे भगवान, इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है और उनको सुंदर पद प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि जो अकाल मृत्यु में मर जाता है उसको सुंदर पद नहीं प्राप्त होता। विचार करिए, इसी भागवत की कथा में आप सुनेंगे ध्रुव प्रहलाद ऐसे भक्त हुए जो कम समय में सारी गीता और भागवत का अध्ययन किए, अच्छे से पढ़ाई किए और भगवान के सबसे अच्छे भक्त बन गए। क्योंकि सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तो इसलिए मैं समस्त आप उपस्थित लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसा भगवान किसी के घर न करें। और कहा जाता है ना, वो माता पिता धन्य हैं जहाँ पे कुछ ऐसी क्रिया हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग आगे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परिवार में सदा मंगल हो, शुभ हो। और 2 मिनट के लिए केवल हम चाहेंगे, केवल आप सभी 12 अक्षर मंत्र का जप करें और उसके बाद फिर आगे कथा पर हम लोग चलेंगे। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस विधिहान प्रभु के हाथ में है। चाहे गरुड़ पुराण हो, भागवत हो, राम कथा हो, सब जगह मोक्ष की बात होती है। ये भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा है। धन्य है इस गांव में भागवत की कथा हो रही है। सदा मंगल हो। 2 मिनट का मौन। शांतिर्भवतु। कि सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। आप कहेंगे कि पार कौन हुआ? पहला नंबर, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 पूरे कर्म में सदा लिप्त था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लिप्त था, पूरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए सीताराम भगवान की। तो आइए, बड़ा अच्छा आप लोगों की उपस्थिति है, देखकर मनोबल बढ़ रहा है। आइए, भगवान शंकर ने कहा कि कथा पर ध्यान दो। आइए हम लोग भी थोड़ी सी कथा कहें। श्रोता और वक्ता के विषय में बताते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। तो बताते हैं कि भगवान
ने कहा कि महाभारत की युद्ध समाप्त हो गई, दुर्योधन के समस्त भाई मारे गए और कौरव सेना में विराजमान आज बड़ी सोच में पड़ा है। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन की जंघा टूट गई, उसका भाई समस्त 99 भाई मारे जा चुके थे, अर्थात भीम के हाथों समाप्त हो गए। विचार करिए, दुर्योधन बैठा हुआ है, उसका मित्र आया अश्वत्थामा, गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसने कहा, अय मित्र, जिसके सामने किसी का मित्र घायल अवस्था में हो उसके जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सन्मित्रम सुधनम सुयोषित रति, धर्मशास्त्र का श्लोक है। सन्मित्रम सुधनम सुयोषित रति आज्ञा परा सेवका। घर में, परिवार में, नात में, रिश्तेदारी में मित्र अगर कोई हो तो सन्मित्र होना चाहिए। आपके दुख से वो दुखी हो, आपके सुख से वो सुखी हो, उसे मित्र कहते हैं। और आज्ञा परा सेवकान, आपके घर में जो आपके पुत्र पुत्री बालक बालिका हो वो सेवक की तरह काम करें। पता लगा कि पानी आप मांगे, उसके पहले अगर पानी उपस्थित हो जाए तो समझिए कि अच्छा। और रति अर्थात पत्नी कैसी होनी चाहिए? एक धारा एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी कैसी हो? जो अपने पति में ही भगवान शंकर को देखे, अपने पति में ही राम को देखे। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। एक स्त्री का नैसर्गिक लक्षण होना चाहिए कि अपने पति को ही भगवान माने। आज हमारे भारतवर्ष में बड़ा हमारा देश गौरवान्वित होता है जहां पर स्त्री समाज बैठ के कथा सुनता है, क्योंकि जरूरत हमें नहीं है कि हम सुधर जाएं, क्योंकि हमारे दुनिया में माँ बहन बेटियों का आशीर्वाद है। कोई बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो उनको संस्कारवान बनाने में माताओं का हाथ है। इसलिए भारत माता की जयकारी लगती है। अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। आज दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम मुझे क्या बचाओगे, मेरे को तो मरने का मन कर रहा है। आज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा है, मित्र मैं संकल्प लेता हूं जंग लेकर के कि जब तक पांडवों के मस्तक को काट के तुम्हारे सामने नहीं ला देता तो मैं भी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा नहीं, क्योंकि जब तक मेरे मस्तक में मणि है दुनिया का 1000 अर्जुन भी मेरे सामने गांडीवधारी आ जाएगा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानते हैं, आज दुर्योधन हंसा। दुर्योधन ने कहा, जानते हो उनके पास कौन है? कहा नहीं। कहा ध्यान से सुनो, जब महाभारत की युद्ध शुरू होने वाली थी तो हमारे शकुनी मामा ने कहा कि जाओ दुर्योधन, कृष्ण भगवान के यहाँ जाओ, उनसे मांग करो और उनको अपने टीम में ले आओ। जिधर कृष्ण केशव रहेंगे उसकी हार कभी नहीं होगी, जिधर भगवान रहता है, सत्य रहता है, उसकी हार कभी नहीं होती। तो जानते हो, आज अश्वत्थामा से दुर्योधन कहते हैं कि मैं गया और
ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंच गया। केशव कृष्ण आज अपने द्वारिकाधीश में सोए हुए थे, द्वारिका नगरी में। और मैं गया तो दुर्भाग्य था, मैं सिरहाने जिधर तकिया रहती है उधर जाके खड़ा हो गया। और संजोग से उधर युधिष्ठिर जी अर्जुन को भी भेजे और अर्जुन जाकर के पैर की तरफ खड़ा हो गया। अच्छा महाराज, जब भगवान कृष्ण की नींद खुली तो आप बताइए कि सबसे पहले अगर आप सोए हो तो अगर उठेंगे तो जो सामने है उसको ना आदमी देखेगा कि पीछे वाले को देखेगा। स्वाभाविक बात है। भगवान कृष्ण उठे तो सबसे पहले किसको देखे? अर्जुन को। बारे अर्जुन, कब आए तुम? भगवान ने कहा इधर। दुर्योधन ने कहा कि मैं भी आया हूं। अर्जुन ने कहा कि सही बात है दुर्योधन, भैया पहले आए हैं, मैं बाद में आया। भगवान ने कहा कि ठीक है दुर्योधन, मांगो, तुम क्या चाहते हो हमसे? दुर्योधन ने हाथ जोड़ा, कहा ए केशव, मेरे यहाँ महाभारत की युद्ध होने जा रही है, क्योंकि हमने कह दिया पांडवों को कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, भले ही युद्ध हो जाए। बिना युद्ध के, बिना एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। तो अब युद्ध होने जा रही है, मैं चाहता हूं कि हमारे ध्वज के तले आप युद्ध करिए प्रभु। भगवान कृष्ण हंसने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो बड़ा बुद्धिमान है, अधर्म करता है और भगवान को चाहता है कि इसके तरफ चले जाए। भगवान ने कहा ठीक है प्यारे, अगर तुम मुझे चाहते हो तो देखो दो बात तुम्हारे सामने रखता हूं, या तो तुम हमें ले चलो या तो मेरी 33 कोटि देवताओं की जो सेना है, अर्थात मेरी जो सेना क्षौणी सेना है, उसको ले जाओ। और भगवान ने कहा कि देखो एक बात बता रहा हूं, रथ कब समझाइब बाता, रथ कब समझाइब बाता, रथ कब समझाइब बाता। और चक्र सुदर्शन गहबन हाथा, चक्र सुदर्शन गहबन हाथा, चक्र सुदर्शन गहबन हाथा। देखो दुर्योधन, या तो तुम मेरी सेना ले जाओ, अगर मैं जाऊंगा तो सिर्फ अकेले रहूंगा, रथ हाँकूंगा और बात को समझाऊंगा, लेकिन चक्र सुदर्शन कभी नहीं लूंगा। दुर्योधन समझ गया कि अकेला ये केशव क्या करेगा, इससे बढ़िया सेना है, सेना लेके जाएंगे महाराज तो मैं जीत जाऊंगा। विचार करिए, आज सेना मांग के चला गया और कृष्ण भगवान मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा प्रभु, जिस ध्वज पर आप बैठ जाएं, जिसके रथ के चालक आप बन जाएं, वो कभी भी हार नहीं सकता, क्योंकि योगक्षेमम महाम्यहम स्मृते सकल कल्याणम। केवल आपको सुन ले व्यक्ति तो मोक्ष हो जाता है। इतना ही नहीं, मरते समय खाली नारायण का नाम आ जाए, अजामिल जीवन भर गलती किया, दुराचार किया, पापाचार किया, लेकिन महाराज अपने बेटे का नाम बड़ा सुंदर रख दिया, कल्याण हो गया। तो इसलिए आज दुर्योधन अश्वत्थामा से कहते हैं कि देखो अर्जुन के साथ स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण है, उसके रहते तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अश्वत्थामा अहंकार में आ गया, कहा तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। अश्वत्थामा कभी नहीं मर सकता जब से उसके मस्तक पर मणि है। विचार करिए। दुर्योधन कहा ठीक है भाई, तुम भी जोत आजमा लो। इधर क्या हुआ, आज पांडव जीत की खुशी में बड़ा प्रसन्न थे। रात्रि हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्यारे, उत्सव होना चाहिए, और उत्सव अपने घर में नहीं होना चाहिए। उत्सव कहाँ होना चाहिए? यहाँ से कम 11 कोस की दूरी पर होना चाहिए। और आज सारे पांडव मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि सब ही नचावत राम को साई, सब ही
ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। बताया कि सबको भगवान नचाते हैं। इधर भगवान अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन और पांडवों को लिए और भगवान ने कहा कि रथ पर सारे भाई बैठ जाओ। आज भगवान की महिमा देखिए। हमारे आपके जीवन में जब कुछ बुरा होता है तो उसमें हमारी आपकी गलती नहीं। विधि ने जो लिख दिया उसको दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई पंडित, कोई फलाहारी, कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण आ जाए उसे बदल नहीं सकता। अगर बदलने की क्षमता किसी के अंदर है तो भाभी में टी सकहीं त्रिपुरारी, भाभी में टी सकहीं त्रिपुरारी। जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। केवल महादेव में वो सामर्थ्य है, केवल शंकर जी में वो सामर्थ्य है कि अगर कुछ बुरा लिखा है तो उसको बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। विचार करिएगा, आज कृष्ण भगवान सारे पांडवों को लेकर अपने रथ पर चले गए दूर और अर्धरात्रि हो गई, 12 बज गया। भगवान ने कहा, भगवान की महिमा देखी। आज पांडव के 5 पुत्र थे, पांडवों के 5 पुत्र थे और पांचों पांडवों के पुत्र आज जहां पर पांडव सोते थे वहीं पर पांचों पांडव सो गए और पांचों पांडवों के पुत्र बिल्कुल पांडवों की तरह ही उनका रूप स्वरूप था। और अर्धरात्रि थी, 12 बजे रात को अश्वत्थामा आया और धारदार हथियार उठाया और उठाने के बाद पांचों बालकों के अर्थात पांडव के पुत्रों के मस्तक को काट दिया और काट करके एक जगह लेकर के जब ही दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने सोचा, बारे जो मैं नहीं कर पाया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने नहीं कर पाया, वो मेरा मित्र कर दिया। बारे मित्र बड़ाई लगा करने और आज खुश हो गया। जब खुश हुआ तो उसको आप जानते हैं कि वरदान था, जब खुश होगा और फिर उसके बाद उसको दुख होगा तभी मरेगा। अब खुशी तो हो गई, अब दुख कहाँ हो रहा है, ध्यान दीजिए, भगवान की कृपा देखिए। अब जब पांचों पांडव के पुत्रों के मस्तक को सामने रखा, अर्धरात्रि का समय था, महाराज जब ही सुंदर सुंदर वस्त्रों से ढका हुआ यह मस्तक था, मस्तक पर से जब ही दुर्योधन ने वस्त्र को हटाया और देखा, क्या देखा कि ये तो मेरे वंशज हैं, पांडव के पुत्र हैं, पांडवों से हमारी लड़ाई थी, हमारे पांडव पुत्रों से लड़ाई नहीं थी। क्योंकि महाराज जितना अपने पुत्र का मोह नहीं होता है उससे ज्यादा नाती का, पौत्र का मोह होता है। इस भावना के तहत जितना अपने बेटे का मोह नहीं होता है उतना अपने भाई के बेटे का मोह होता है। इसी समय उसको विषाद हो गया, कष्ट हो गया कि बार में इतना बड़ी गलती कर दिया कि आज मेरा मित्र अश्वत्थामा तूने ये क्या किया, आज तो मेरे पांडवों के और कौरवों के समस्त संतान आने वाले वंश को तूने समाप्त कर दिया। शायद पांडव मरते तो खुशी होती, लेकिन पूरा वंश तूने समाप्त कर दिया। जाओ, दुर्योधन ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी भी मित्र ऐसी गति होगी जो तूने मेरे पौत्र को, भाई के पुत्रों को मारा है, तुम्हारी यह मणि जरूर निकल जाएगी। ऐसा श्राप देकर के दुर्योधन का स्वर्गवास हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन अपने सुरधाम चला गया। गांडीवधारी अर्जुन अगर अपने पुत्रों को मारने वाले को अगर मैं सामने नहीं लाया तो यह अर्जुन गांडीव रख करके भस्म होकर जल जाएगा। जब ही ऐसा संकल्प किया, गर्जना हो गई, शंखनाद हुआ और अर्जुन खोजने के लिए अश्वत्थामा को गए। अश्वत्थामा को खोज करके जिस प्रकार रस्सी में बांध करके ले करके आए, द्रौपदी के सामने रख दिए कि द्रौपदी देखो तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। मैंने कथा की शुरुआत किया था अपनी मातृशक्ति स्त्रियों के सौभाग्य के लिए, वहीं पर आते हैं। आज
जिसका 5 बेटा एक साथ मार दिया गया हो, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा हो, रस्सी में बंधा हो। विचार करिए, भागवत की कथा कहती है द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता में सा। द्रौपदी ने कहा अये गांडीवधारी अर्जुन, मेरे स्वामी आप ये क्या गलती कर रहे हैं? जानते हो ये कौन है? मुच्यता मुच्यता में सा। इनको छोड़ दो, ये कौन है? ब्राह्मणाम गुरुणाम पुत्र। सबसे दुनिया में 4 वर्ण हैं, उसमें में ब्राह्मण सबसे अग्रणी होता है, ब्राह्मण भी है। और इतना ही नहीं, ये गुरु का पुत्र है, इसलिए गुरु भाई हुआ। और आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिए गांडीवधारी अर्जुन? आप जानते हैं आप कौन हैं? कृष्ण भगवान के बड़े प्रिय हैं आप, और आप गलती कर रहे हैं। ब्राह्मण को इस प्रकार दंडित नहीं किया जाता, भले ही कितना आताताई ब्राह्मण हो, कितना भी दुष्ट हो, लेकिन ब्राह्मण को मारने का अधिकार शास्त्र नहीं देता। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम में सा ब्राह्मणाम यताम गुरु। गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र पुत्र के समान होता है। अये गांडीवधारी अर्जुन, मेरे बच्चों को इसने मारा है, लेकिन इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इसको मरवाने वाला मेरे पुत्रों को आज इस दुनिया में नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ कि कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दो। तब तक भीम खड़े हो गए। भीम ने कहा शास्त्र अपने जगह है, और जो गलत करे उसको तत्काल निर्णय लेके मार ही देना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, कौन? भीम ने कहा। तब भीम ने जब कहा तो भगवान मुस्कुराने लगे। कृष्ण भगवान एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। कैसे भगवान कैसे हंसते थे? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो हो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। पिताजी से आप लोग सीखिए, इतने बुजुर्ग हैं फिर भी ताली बजा रहे हैं। अब पीछे वाले लग रहा है साल में से बाहर हाथ नहीं निकाले। हाँ? अरे महाराज, मैंने पहले ही कहा कि कथा में ताली का और ससुराल में बहुत महत्व है, तो इसलिए ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम भाई विधि रखे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम भाई विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, विधि रहे। भारत देश महान बोलिए, भारत देश महान बोलिए। जब भी अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, जब भी अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, भारत देश महान बोलिए, भारत देश महान बोलिए। जब भी अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, जब भी अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए,